हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। सामान्य अध्ययन की जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है उसमें आज हमारा क्रम नंबर 21 है। इससे पहले हमने टोटल 20 टेस्ट को कवर किया है जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये जितने भी प्रश्न हैं वो सभी एग्जाम में आ चुके हैं और हम सभी को सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट में फिर टॉपिक वाइज लेकर कवर करते हुए चल रहे हैं। यानी जितने भी अभी तक आपने वीडियो देखे हैं वो सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। उसी सीरीज में हम आज राज्य व्यवस्था से संबंधित विषय में लोकसभा एवं राज्यसभा में संसदीय समितियां जो होती हैं उनसे जो 58 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अब तक, उसको हमने एक वीडियो में समाहित किया है। वही है ये आज का वीडियो। ये सभी प्रश्न आज भी महत्वपूर्ण हैं और लगभग हर वर्ष कोई ना कोई प्रश्न ये किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो का PDF लिंक आप टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद राय एकेडमी से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति में किस सदन के सदस्य शामिल होते हैं? लोकसभा के। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। भारत में नई संसदीय प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में। तो आपने ये 4 नंबर तक देखा कि प्राक्कलन जो समिति है उससे संबंधित ये 4 प्रश्न आपको मिले। इसमें किसके सदस्य शामिल होते हैं? लोकसभा के। कितने सदस्य? 30। कार्यकाल 1 वर्ष का। अध्यक्ष कौन डिसाइड करता है? लोकसभा अध्यक्ष। 6 नंबर है, भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत किसकी सिफारिश पर की गई थी? संसद के नियम समिति द्वारा। 7 नंबर है, संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितनी समितियों ने कार्य करना प्रारंभ किया था? 17 समितियों ने कार्य करना प्रारंभ किया था। कब से? 12 अप्रैल 1993 से। नई संसदीय प्रणाली जो है हमारी वो कब से शुरू हुई थी? 1991 में। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। 8 नंबर है, संसद में कितने प्रकार की समितियां होती हैं? 2 समितियां होती हैं 2 प्रकार की। एक होती है स्थायी और एक होती है तदर्थ समिति। स्थायी समितियां क्या है? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और नियम समिति, ये जो है ये स्थायी समितियां हैं। और तदर्थ समिति कौन सी है? प्रवर समिति। किस समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है? प्राक्कलन समिति को। सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति। किस समिति को देश की आर्थिक स्थिति पर संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना होता है? प्राक्कलन समिति को। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? टोटल 22 सदस्य होते हैं। 15 नंबर है, लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा में क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा में 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में 7 सदस्य होते हैं। 16वां नंबर है, लोक लेखा समिति के सदस्य किस तरह से चुने जाते हैं? ये चुने जाते हैं संसद के दोनों सदनों द्वारा। 17 नंबर है, कौन सी समितियां विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखती है? लोक लेखा समिति। 18वां नंबर है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है? लोक लेखा समिति कार्य करती है। 19 नंबर है, परंपरा के अनुसार किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के नेता को नियुक्त किया जाता है? लोक लेखा समिति। किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति ये दोनों एक दूसरे की जुड़वा बहनें बोली जाती हैं। कौन सी समिति भारत में समेकित निधि से राज्यों के लिए सहायता अनुदान की सिफारिश करता है? लोक लेखा समिति। 22वां नंबर है, कौन सी समितियां नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करती है? लोक लेखा समिति। 23वां नंबर है, सरकारी उपक्रम समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22।
सरकारी उपक्रम समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? 15। लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? नियम समिति का। विधायकों पर प्रवर समिति के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तक हो सकती है? यह कोई निश्चित नहीं है। 27वां नंबर है कि अनुसूचित जाति और जनजातियों की कल्याण संबंधी समितियों में कितने सदस्य होते हैं? टोटल 30 सदस्य होते हैं। 28वां नंबर है अनुसूचित जाति और जनजातियों की कल्याण संबंधी समितियों में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? 20 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। पॉइंट है 29वां पॉइंट, संसदीय समिति के गठन का उद्देश्य क्या है? विधि निर्माण की प्रक्रिया को और तेज करना। संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? 95 सदस्य होते हैं। संयुक्त संसदीय समितियों में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? 30 और 15। संसद, यहां पर संसद होगा। प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? 95। संयुक्त प्रवर समितियों में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 15। कौन सी समितियां विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती हैं? कार्य सलाहकार समिति। 35वां नंबर है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट कहां प्रस्तुत करती है? लोकसभा के अध्यक्ष को। 36वां नंबर है प्रवर समिति का क्या कार्य है? वित्त की समीक्षा करना। 37वां नंबर है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण का मार्गदर्शक किसे कहा जाता है? लोक लेखा समिति। 38वां नंबर है प्रवर समिति कौन सी समिति है? तदर्थ समिति है ये। मतलब ये देखिए आपको क्वेश्चन घुमा फिरा कर मिलेंगे, यानी कि एक ही क्वेश्चन को दो दो तीन तीन टाइप से पूछा गया है विगत वर्षों में। 39वां नंबर है किस समिति को स्थायी मित्र एकता समिति भी कहा जाता है? प्राक्कलन समिति को। 40वां नंबर है कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। 41वां है कौन सी समिति सदन के रोजाना कारोबार के लिए नहीं बनाई गई है? तदर्थ समिति। 42वां है लोक लेखा समिति का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ है? भारत शासन अधिनियम 1919। किस समिति में कोई कैबिनेट मंत्री उसका सदस्य नहीं हो सकता? लोक लेखा समिति में। 44वां नंबर है 44वां नंबर है किस समिति का गठन एक निश्चित समय पर किया जाता है? स्थायी समिति का। कार्य की प्रकृति के आधार पर स्थायी समिति को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? 6 श्रेणियों में। लोक लेखा समिति का गठन कब किया गया था? 1921 में किया गया था। सार्वजनिक उपक्रम समिति का गठन कब किया गया था? 1964 में। इसी के तहत बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये जरूर याद रखिएगा। सार्वजनिक उद्यम समिति का गठन किस समिति की सिफारिश पर गठित किया गया था? कृष्ण मेनन समिति। 49वां नंबर है किस समिति का अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? नियम समिति का। मंत्रालय समिति में कितने सदस्य होते हैं? 9 सदस्य होते हैं। मंत्रालय समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 6 लोकसभा में होते हैं और 3 राज्यसभा में होते हैं। मंत्रालय समिति में 6 लोकसभा के सदस्य होते हैं और 3 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। राज्यसभा की नियम समिति में सभापति एवं उपसभापति सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? टोटल 16 सदस्य होते हैं। कार्य मंत्रणा समिति में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। 54वां नंबर है कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। 55वां नंबर है मंत्रालय समिति का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है? 1 वर्ष के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति के कार्यालय की भूमिका कौन निभाता है? लोकसभा सचिवालय निभाता है। 57वां नंबर है लोक लेखा समिति के सदस्यों का चुनाव किस आधार पर किया जाता है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा।
58वां नंबर है, किस समिति के प्रतिवेदन पर सदन में बहस नहीं होती है? प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर संसद में या सदन में बहस नहीं होती है। तो ये आज के 58 वो क्वेश्चन थे जो लोकसभा एवं राज्यसभा में संसदीय समिति से संबंधित पूछे गए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ARO एग्जाम के लिए या फिर PCS या फिर PCSJ एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।